क्या तुम रेडी हो उस एपिसोड के लिए जो पूरे सीजन 4 को डिफाइन करने वाला है? एक सीजन जहां अयानो कोजी फाइनली अपनी सेकेंड ईयर में एंटर करता है। एक सीजन जहां नए एनिमीज आए, वाइट रूम के शेडोज और भी ज़्यादा क्लोज आ गए। और एक सीजन जहां हर एग्ज़ाम के पीछे किसी ना किसी का हिडन एजेंडा था। लेकिन अब सब कुछ लीड कर रहा है एक मूवमेंट की तरफ, द फाइनल एपिसोड। और अगर स्टूडियो ने लाइट नॉवल के मेजर्स मूवमेंट को प्रॉपरली अडेप्ट किया तो बिलीव मी, ये क्लासरूम ऑफ द एलीट का सबसे मोस्ट एक्साइटिंग फिनाले बन सकता है। सीजन 4 सिर्फ एक कंटिन्यूशन नहीं था, ये एक्चुअली ईयर 2 आर्क की बिगिनिंग थी। और जो लाइट नॉवेल्स पढ़ते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि ईयर 2 वही पॉइंट है जहाँ से क्लासरूम ऑफ द एलीट का स्केल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, नए स्पेशल एग्जाम्स, नए अलायंसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसा एनिमी जो डायरेक्टली वाइट रूम से कनेक्टेड है। सीजन की शुरुआत से ही हमें क्लियर कर दिया गया था कि अयानो कोजी के पीसफुल डेज ऑफिशियली ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम पूरे सीजन को देखें तो सब कुछ एक सिंपल एग्ज़ाम से स्टार्ट हुआ था। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ पेयर किया गया था। सरफेस पर एग्ज़ाम सिंपल लग रहा था, लेकिन रियलिटी में एक ऐसा बैटलफील्ड था, एक ऐसी बैटलफील्ड जहाँ अयानो कोजी को सिर्फ क्लासेस को नहीं बल्कि अननोन एनिमीज़ को भी हैंडल करना था। और यहीं से इंटर हुआ सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, नानासे, होसेन और ऑब्वियसली इचिका आमासावा। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर एलन रीडर्स तब से एक्साइटेड है जब से सीजन 4 अनाउंस हुआ था। पिछले सीजन्स में अयानो कोजी मोस्टली स्कूल्स पॉलिटिक्स हैंडल करता था। क्लास बैटल्स, रुएन, साक्यानागी, होरिकिता का ग्रोथ, इचिनोसे के स्ट्रगल्स, ये सब इम्पोर्टेंट था। लेकिन सीजन 4 में स्टेक्स पर्सनल हो गए, बहुत पर्सनल, क्योंकि पहली बार हमें फील हुआ कि कोई डायरेक्टली अयानो कोजी को टारगेट कर रहा है। और जब वाइट रूम का नाम आता है तब सिचुएशन ऑटोमेटिकली डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वाइट रूम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अयानो कोजी का नाइटमेयर है। वो जगह जहाँ से उसकी मॉन्स्टरस एबिलिटीज़ ओरिजिनेट हुई थी। एक चीज़ जो मुझे सीज़न 4 में सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है अयानो कोजी का बिहेवियर। पिछले सीजन्स में वो मोस्टली रिएक्ट करता था, लेकिन अब वो प्रोएक्टिवली गेम कंट्रोल कर रहा है। हर कन्वर्सेशन, हर अलायंसेस, हर स्ट्रैटेजी, सब कुछ उसके इन्फ्लुएंस के अंदर फील होता है। और ये डेंजरस है, क्योंकि जितना ज़्यादा अयानो कोजी एक्टिव होता है उतना ही ज़्यादा क्लियर होता है कि बाकी स्टूडेंट्स उसके लेवल के नहीं हैं। और फिनाले में हमें इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। एक और कैरेक्टर है जिसने क्वाइटली शाइन किया है, वो है होरिकिता। पिछले सीजन्स की होरिकिता और करंट सीजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं, एक जेन्युइन लीडर बनने की जर्नी पर है। और अयानो कोजी भी स्लोली उसे पुश कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में क्लास ए को रीच करने के लिए और अयानो कोजी अकेला वो नहीं कर सकता, एटलीस्ट ऑफिशियली। लेकिन सीजन का कोर क्वेश्चन अब भी वही है, वाइट रूम स्टूडेंट कौन है? कौन है वो पर्सन जो अयानो कोजी को एक्सपेल करने के मिशन के साथ स्कूल में एंटर हुआ है? सीजन भर क्लूज दिए गए हैं, मिस डायरेक्शन दिए गए, सस्पिशियस एक्शंस दिखाए गए, और फिनाले शायद हमें इस मिस्ट्री के और भी क्लोज ले जाएगा। और ऑनेस्टली यही रीज़न है कि फिनाले के लिए हाइप इतनी ज़्यादा। फिनाले सिर्फ सीजन का एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली ईयर 2 के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का सेटअप है। जो भी रिवील होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक एपिसोड तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो पूरे ईयर 2 स्टोरी लाइन को अफेक्ट करेगा। न्यू राइवलरीज, न्यू बिट्रेयल्स, न्यू साइकोलॉजिकल बैटल्स, सब कुछ इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। और अगर एडेप्टेशन फेथफुल रही तो लाइट नॉवेल रीडर जानते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने वाले हैं। सीजन 4 के अनाउंसमेंट से ही कम्युनिटी का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। स्पेशल एक्सटेंडेड प्रीमियर, ईयर 2 एडेप्टेशन, आमासावा का डेब्यूट, वाइट रूम स्टोरी लाइन, ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से फैंस इस सीज़न का वेट कर रहे थे। और अब जब हम फिनाले के डोर स्टेप्स पर खड़े हैं, एक ही क्वेश्चन बचता है, क्या अयानो कोजी फिर से सबको आउटस्मार्ट करेगा, या फिर पहली बार कोई उसे जेन्युइनली चैलेंज करेगा? एक बात तो क्लियर है, क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीज़न 4 ने फ्यूचर के लिए फाउंडेशन सेट कर दिया। और जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं उनके लिए मैं बस इतना कहूँगा, अभी असली गेम शुरू हुआ है। अयानो कोजी के एनिमी स्ट्रॉन्गर होने वाले हैं, माइंड गेम्स और डेंजरस होने वाले हैं, और ईयर 2 के क्योस अभी भी बिगिनिंग है। तो फिनाले से पहले कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग वाइट रूम का हिडन प्लेयर कौन है? और क्या तुम रेडी हो फॉर द बिगेस्ट क्लासरूम ऑफ द एलीट एपिसोड ऑफ द ईयर? बिकॉज
Ayano Koji next move can change everything.